अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए एक नया फार्मूला सामने आ गया है जनाब, और इस फार्मूले को जो है वो ख्वाजा आसिफ फार्मूले के नाम से अब जो है वो मारूफ किया जा रहा है। और इस फार्मूले में जो बुनियादी चीज़ है वो उनकी तरफ से की जाने वाली एक अनाउंसमेंट है, जिसके तहत जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन 25 नवंबर या 26 नवंबर को आ जाएगा। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आना तो फिर कि 29 नवंबर में नोटिफिकेशन आना है। लिहाजा ये जो ख़ास तौर पर ये जो तारीख का तयन किया गया है, इससे एक मरतबा फिर चहमगोइयाँ फैलना शुरू हो गई हैं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ही होंगे। अब जब ये वाली बात सामने आती है तो यकीनी तौर पर जनरल साहब जो हैं वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं। हर एक बंदा जनाब डिस्कशन में आ जाता है कि जनरल साहब बन रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर इस बात को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये बात भी अब खुल के सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब ने एक -1 फार्मूला दिया था और उनका ये कहना था कि एक नाव चो काट दो लिस्ट चो तो बाकी जिन्हों मर्जी बना दो, मन कोई इतराज़ नहीं। और यकीनी तौर पर वो जो नाम इमरान खान साहब माइनस कराना चाहते हैं लिस्ट में, वो कोई और नहीं है बल्कि वो भी जनरल साहब यानी जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है। लिहाजा इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी बहस चल रही है, या मीडिया के ऊपर भी जो बहुत सारी क्यासराइयाँ चल रही हैं, वो यही हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ही पाकिस्तान के अगले सिपा सलार होंगे। अब जैसे ये बात सामने आती है तो फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए भी आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया है उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि नवाज शरीफ सिर्फ उसी बंदे को लगाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनको इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो इमरान खान साहब को नाअहल कर देंगे और इमरान खान को नवाज शरीफ की सफ में लाकर खड़ा कर देंगे, यानी महमूद अयाज इकट्ठे कर देंगे। और ये बात करके इमरान खान साहब ने इनफैक्ट एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की है, यानी वो ये चाहते हैं कि उनको बल्कि इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी नाअहली के हवाले से इस वक्त बेशुमार मवाद जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अंदर ज़ेर समाअत है। और उसमें सबसे बड़ा जो केस है वो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके ऊपर FIA तहकीकात कर रही है, और उसके साथ साथ तोशाखाना का है जिसमें इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कर चुका है। और बाज़ाब्ता तौर पर अब फौजदारी कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस जो है वो मुतलका अदालत को भेज दिया है कि जनाब अब इस इमरान खान साहब के ऊपर फौजदारी कार्रवाई की जाए। अब अगर अदालत इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करते हुए मुकदमे की समाअत के बाद इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर गिल्टी करार देती है, तो कम से कम इमरान खान साहब को जो 5 साल की जो सज़ा है वो हो सकती है, और कुछ जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो सज़ा तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ 5 साल की नाअहली भी उनको मिलेगी। अब यानी इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने किसी न किसी केस के अंदर गेड़े में आ जाना है, उन्होंने उसके शिकंजे में आ जाना है। लिहाजा वो एक जानिब तो इस तकर्री को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये कहते हुए कि नवाज शरीफ उस बंदे को लगाएगा जो मुझे नाअहल करेगा, यानी इमरान खान ने तो नाअहल होना ही होना है, लेकिन अपने साथ वो नवाज शरीफ साहब और जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनको भी मुतनाज़ा करने के अमल का आगाज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि एक बात अब बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि आसिम मुनीर साहब ही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। और जब ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हैं कि जनाब 25 या 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर इस बात को और ज़्यादा तकवीत मिलती है, क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब हैं इनकी रिटायरमेंट डेट है 27 नवंबर, और 27 नवंबर तक अगर आसिम मुनीर साहब की प्रमोशन नहीं होती या वज़ीर आज़म उनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देते जो उनका हक है, जो उनका इस्तेहकाक है, तो फिर वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। और 27 नवंबर के बाद रिटायर होने की सूरत में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जनरल बन जाएंगे, और वो भी यकीनी तौर पर इस वक्त भी अंडर कंसिडरेशन है, उस वक्त भी अंडर कंसिडरेशन होंगे। लिहाजा ये जो खेल है ये अब कुछ नई रुख के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह आपको याद है कि 2 दिन पहले मैंने मेजर आदिल राजा की एक ट्वीट का आपके साथ जिक्र किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लंगर गप शुरू हो गई है कि जनाब आसिम मुनीर साहब के जो रिटायरमेंट ऑर्डर्स हैं वो GHQ ने निकाल दिए हैं, और अब वो रिटायरमेंट ऑर्डर्स आने के बाद वो मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग ने इसके ऊपर वीलॉग भी किया, और उसके बाद असद तूर साहब ने भी एक वीलॉग किया जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब जो हैं आसिम मुनीर साहब, हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा,
और जैसे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मियाद ख़त्म होगी यानी 29 नवंबर को, तो आसिम मुनीर साहब खुद ब खुद बन जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और फिर उसके ऊपर कामरान खान साहब ने ट्वीट किया। कामरान खान साहब कहते हैं कि जी इसका मतलब ये होगा कि अगले जो सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं वो कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। भाई कंसिडरेशन में आने के बाद ही फैसला होगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिविलियन सेटअप के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया हो। हाँ, मार्शल लॉ के दौर के अंदर जहां पर आइन सस्पेंड होता था उस दौर के अंदर तो ये वाली गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अब अगर हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करना चाहेगी तो सबसे पहले उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक पोस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। पोस्ट की क्रिएशन के बाद वो जो है वहां पर अपॉइंटमेंट होगी। लिहाजा ये ज़रा एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है और इस तरफ जाने का इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो इशारा दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने वो इसी सिमत की तरफ इशारा करता है। अब इसके साथ एक नई चीज़ भी सामने आई है कि मुख्तलिफ दिफाई हल्के और या सर्विसेज के में रिटायर होने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर उससे पहले जनरल साहब को यानी आसिम मुनीर साहब को आप 4 स्टार जनरल के ओहदे पर प्रमोट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कबल अज़ वक्त यानी अपनी मुद्दत जो उनकी 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है वो कबल अज़ वक्त 2 दिन पहले रिटायरमेंट लेंगे और 27 नवंबर को जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आसिम मुनीर साहब होंगे, अगर होते हैं उनके हक़ में फैसला होता है तो फिर वो उनको चार्ज देंगे। और सिविलियन हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली हो। लिहाजा ये एक नई एक जो है ना बहस या जानबूझकर इस मामले को हवा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या एक इबहामी कैफियत है उसको पैदा करने की दीदा दनिस्ता कोशिशें की जा रही हैं। और बुनियादी तौर पर जो टारगेट है वो इमरान खान साहब ने अपना सेट किया हुआ है। मेरी नज़र के अंदर ये जो सारे का सारा एक इबहाम क्रिएट किया जा रहा है ये इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इमरान खान साहब इस अहम तैनाती के मामले पर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत है इन दोनों को दबाव में लेके आना चाहते हैं। क्योंकि आज ही जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल तक इंतज़ार कर सकती है इलेक्शंस के लिए। खुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, किसी और ने ये नहीं कहा कि जनाब इमरान खान साहब तुसी इलेक्शन पोस्टपोन करा दो या इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और मैं उसी वक्त हिस्सा लूँगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल तक यानी अगले अक्टूबर तक इंतखाबात का इंतज़ार कर सकती है। लेकिन हम इंतज़ार करना नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात में है, बहुत तबाही मच गई है, इसलिए हम ये जो बहरान है इसके हल के लिए हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर इलेक्शंस अगले साल भी हों तो वो कहते हैं कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्शंस लें। क्लैरिटी के साथ ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है कि 126 दिन धरना देने के बावजूद वो इलेक्शन नहीं ले सके थे। 126 दिन का धरना देने के बावजूद वो इलेक्शन नहीं ले सके थे और इलेक्शन असम्बली ने जब अपनी आईनी मुद्दत पूरी की थी उसके बाद ही हुए थे। ये अलग बात है कि पनामा के चक्कर के अंदर नवाज शरीफ साहब पर छुरी फिर गई थी, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पे हुए थे। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन गए थे। अब भी उनको इस बात का अंदाज़ा है, अब भी उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ ये इलेक्शंस जो है वो मेरे मुतालबे के ऊपर नहीं होंगे। इलेक्शन उस वक्त होंगे जब हुकूमत आएगी, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ जाती है तो कल को इमरान खान साहब को भी यही कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। लिहाजा ये उनकी ख्वाहिश नहीं है। उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इस अहम तकर्री के मामले पर जब ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, पंजाबी के अंदर लोया तत्ता हो, लोहा गर्म हो, तब वो इसके ऊपर चोट लगाएं। और ये चोट लगाने से एक जानिब तो वो नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अपना दबाव बढ़ाएंगे और वो जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि जनाब हक के साथ खड़ा होना चाहिए, वो उनको उन पर दबाव बढ़ाकर उनको यानी अपने साथ खड़ा होने पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे और ये एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें पाकिस्तानी अवाम किधर खड़ी है, लिहाजा आपको भी मेरे साथ ही आकर खड़ा होना चाहिए। और इसीलिए ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब बहुत सारे मामलात में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, वरना उनको ये कहने की ज़रूरत न पड़ती। देखें आज का जो इमरान खान साहब का खिताब है
वो दो चीज़ों को वाज़े कर रहा है, बिल्कुल हकीकी मानों में वाज़े कर रहा है। उनका एजेंडा क्या है? इलेक्शंस नहीं, उनका एजेंडा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, और वो अपने इस एजेंडे के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। कल जब उन्होंने खिताब किया था तब भी उनकी तरफ से यही बात की जा रही थी कि जनाब शहबाज शरीफ ने लंदन जाकर नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की है, और मैं अपने कानूनी मुशीरान से मशवरा कर रहा हूं कि इस सूरत हाल में हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अदालत जा सकते हैं या नहीं। इसका मतलब यही है ना कि वो इस अहम तैनाती को इशू बनाते हुए शहबाज शरीफ के कंधे पर बंदूक रखेंगे और चला देंगे, और टारगेट कौन होगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इसीलिए ये जो आसिम मुनीर साहब वाला मामला है, इसके ऊपर नित नई खबरें चलाई जाती हैं। कभी लंगर खाने की खबर आ जाती है, कभी वो जो तारीख है कि जनाब इस तारीख को नहीं होगा, इस तारीख को होगा, वो वाली चीज़ें सामने आ जाती हैं। कभी फिर इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि जनाब नहीं वो तो 27 नवंबर को रिटायर ही नहीं हो रहे थे, उनकी तो रिटायरमेंट की डेट ही कुछ और थी, और वो अपनी उसी रिटायरमेंट की डेट के ऊपर रिटायर होना चाहते थे। उनकी रिटायरमेंट की डेट बनती है जिस दिन वो प्रमोट हुए थे वो 4 दिसंबर को, लिहाजा 4 दिसंबर ही वो तारीख है जहां पर उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट है। लिहाजा इन मामलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर जो गर्द है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब अपने एजेंडे के लिए फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ वो अपनी जो पॉलिटिकल जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको भी इसी मामले पर दबाव में लाना चाहते हैं। अब ये बात तो ढकी छुपी है नहीं कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऑल्दो एक किश्ती में सवार हैं इस वक्त, लेकिन दोनों की जो तरजीहात हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और रिसेंटली जो इमरान खान साहब पर अटैक हुआ था वज़ीराबाद में, उसके बाद से लेकर अब तक ये बात सामने आ रही है कि जनाब दोनों के दरमियान जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो नहीं है। और यही वजह है कि आज एक सॉरी मिशन भी हुआ है, और उस सॉरी मिशन में मोनस इलाही साहब गए हैं खुसूसी तौर पर ज़मान पार्क, और ज़मान पार्क जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने नहीं, मोनस इलाही साहब ने, क्योंकि मोनस इलाही साहब ही वो शख्सियत हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेके गए थे इमरान खान साहब के कैंप में। और वो जो एक शोर शाट जिसे हम कह सकते हैं ना फियरलेस जो ओहदा था, वो उन्होंने विड्रॉ करवा के उनको इमरान खान साहब के हाथों स्केपगोट बनवाया, और वो इसके ऊपर आगे चलते रहे। लेकिन उसके बाद अब ये वाली जो सिचुएशन है जहाँ पर इमरान खान साहब 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराना चाहते हैं, ऑल्दो वो अभी तक करा नहीं सके, लेकिन ये उनके उसी प्रीएम्प्टिव एजेंडे का हिस्सा उन्होंने बना लिया हुआ है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, और उसके बाद उसको अपने बयानिए के अंदर शामिल कर लेते हैं। और इसी मामले को लेकर तनाव आया, और अब मोनस इलाही साहब वो जो सर्दमूरी है उसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने अपने टारगेट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाज़े कर दिया है, इलेक्शन नहीं, तैनाती, और तैनाती को मुतनाज़ा बनाना, इस हद तक के सारे डर के पीछे हट जाए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।